सो गए कैसे आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसमें हम चार केस देखेंगे। इन चार केसेस को यूज करके हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसमें यही बताया गया कि कॉनकेव मिरर जो है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी इंसिडेंट यानी कि कोई भी रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आ रही होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे ट्रेस करेंगे तो फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस ये कहता है कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror। कुछ नहीं है इसमें ये बताया गया कि जब कॉन्वेक्स मिरर पे कोई भी इंसिडेंट रे अपीयर होगी पास थ्रू फोकस। इसमें अपीयर का वर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि मिरर के पीछे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमें पता है कि मिरर के पीछे की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए अपीयर टू पास थ्रू फोकस कहा गया है। तो वह प्रिंसिपल एक्सिस है, जब भी कोई भी रे अपीयर होगी पास थ्रू फोकस, मतलब हम फोकस पे आने की अगर मिरर को हटा दिया जाए तो वह पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। समझ आ गया। फिर हम कॉनकेव मिरर भी ले लेते हैं। हम इसमें दोनों केस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का, ठीक है। फिर इसमें जब है कि जब कोई भी रे फोकस के थ्रू पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ये जस्ट फर्स्ट वाले का केस का उल्टा है। अब आगे चलते हैं। थर्ड केस ये है कि जब भी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके रिफ्लेक्ट होगी, तो वो उसी पाथ को ट्रेस कर लेगी, यानी कि उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। और अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं कि अगर अगर रे अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मिरर हटा दिया जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आके मिलेगी, और हमें पता है कि मिरर के पीछे की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो फिर वो वापस उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। और अगर हम पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलेगी। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है। ये बहुत सिंपल और बेसिक पॉइंट है। अगर कोई भी रे पोल से जाके टकराएगी तो फिर वह बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक होगी, और ये लो लो ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें शो होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बिल्कुल क्लियर डिवाइस है। इनमें भी लो ऑफ रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, पर इसमें बिल्कुल क्लियरली शो होगा। इसमें भी पोल बाहर ही है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम रे डायग्राम्स पे चलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे रखेंगे, फिर सी पर रखेंगे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि लाइट ईयर्स दूर, हाँ, ये मतलब थोड़ा दूर, जैसे कुछ किलोमीटर्स दूर या इस तरह से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे। तो जब ये लाइट रेज आएगी और ये मिरर पे जाके टकराएगी, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है, तो हमें पता है कि अगर ये पैरेलल आ रही है तो फिर हम इसको
फोकस पे जाके टकराएंगे, ठीक है। दूसरी रे आ रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो वापिस ये इस पे ही रिट्रेस हो जाएगी, और फिर ये यहाँ से आ रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो ये फिर से फोकस पे जाके मिल जाएगी। तो कहाँ पर मिल रही है दोनों रेस? तो यहाँ पर मिल रही है। 2 मिनट में मार्कर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। तो एक बहुत ही छोटू सी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है। फोकस पे इमेज बन रही है, कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी, पॉइंट साइज यानी बहुत छोटी, और रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि रियल यानी कि आगे की साइड बन रही है, ठीक है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बन रही है, ठीक है। परफेक्ट। फिर अपन चलते हैं सेकंड केस पे। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सी के पीछे है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से एक एक रे अपन पास करेंगे पैरेलल, तो फोकस से होकर निकलेगी, ठीक है। और जब और एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर पास करेंगे, तो वो उसी पे रिट्रेस होगी। फिर जहाँ पर ये दोनों मीट करेगी, वहां पर ही ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ? जब पीछे रखा सी के, तो बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हुआ। डिमिनिश्ड बनी, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी सी, डिमिनिश्ड यानी छोटी सी, ठीक है। रियल यानी कि उल्टी बनी है, आगे बनी है मिरर के, और इन्वर्टेड उल्टी बनी है, ठीक है। फिर बाद में सी पे रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को, तो सी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो सी पे रखने के बाद हम 2 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो सी पे रखा जब ऑब्जेक्ट को अपन ने, ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइन पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फिर बाद में हम सबसे पहले पैरेलल पास करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। फिर बाद में जब फोकस से पास करेंगे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी, तो ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब वापस से हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे टेबल में। तो सबसे पहले हमने इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म फॉर्म हुई? सी पे फॉर्म हुई। कैसी हुई? सेम साइज की, रियल हुई, यानी कि आगे हुई मिरर के, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी हुई, ठीक है, उल्टी इमेज फॉर्म हुई। फिर बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, एट एफ। अब अपन मतलब बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब अपन ने इमेज रखी, ठीक है, तो अपन इसको कैसे, इसमें रेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डालेंगे, फिर बाद में फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। फिर बाद में अपन अ, एक रे इस तरीके से डालेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो है रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर निकले, और ऑब्जेक्ट के हेड से डालेंगे अपन वो रे, ठीक है। फिर जहाँ पे ये अपीयर होगी, मतलब यहाँ पे ये दोनों मीट करेगी, वहां पर ही ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ? बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे फॉर्म हुआ, ठीक है। कैसे बनी इमेज? इनलार्ज यानी बड़ी बनी, रियल बनी, आगे बनी इसलिए रियल बनी, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अपन रखेंगे ऑब्जेक्ट को एफ पे, ठीक है, एफ पे रखेंगे। तो एफ पे रखेंगे तो सबसे पहले तो एक रे वैसी ही डाल देंगे, फिर वो फोकस से होकर पास हो जाएगी, और एक रे को अपन डालेंगे इस तरीके से कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, ठीक है। फिर वापस रिट्रेस करेंगे इनको, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगी? अभी हमें ऑब्जेक्ट दिख नहीं रही है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे बन रही है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो हाईली लार्ज है, इमेज बहुत बड़ी है, रियल है, उल्टी ही बनेगी, क्योंकि नीचे जा रही है दोनों रेस, और इन्वर्टेड है, मतलब आगे जा रही है दोनों रेस, तो उल्टी ही बनेगी और रियल है, ठीक है, मिरर के आगे बन रही है इसलिए। फिर बाद में अपन बात करेंगे बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में अगर रखे ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले हमने ये रखी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में। फिर बाद में सबसे पहले तो अब हम
अब हम पैरेलल अगर मान लो डालते भी है रे, ठीक है, तो फिर एक ये ये जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये ऑब्जेक्ट से ही टकरा जाएगी और ये फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए हम ये नहीं बनाते इसमें, इस लास्ट केस में। तो इसलिए हम ये इस रे का यूज करते हैं। सबसे पहले हम पी पी को बना पी तक ले जाते हैं रे को, ठीक है, इंसिडेंट रे को, और फिर जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तब उसे इस तरीके से कर देते हैं। और फिर बाद में जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही सी से बना देंगे हम। अब आप बोलेंगे कि ये मिल तो रही नहीं है, असल में ये मिल नहीं रही है, पर जब हम इन्हें पीछे रिट्रेस करेंगे, पीछे हम जब इन्हें रिट्रेस करेंगे तब ऑब्जेक्ट पीछे की साइड बनेगी, ठीक है। पीछे की साइड हमने देखा था प्लेन मिरर में भी पीछे की साइड बनती है ऑब्जेक्ट, तो इसमें खाली एक केस में ही पीछे की साइड ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक, ये मतलब कि इमेज बनेगी। तो बिटवीन पी एंड एफ पोल और फोकस के बीच में रखने पर कहाँ पे बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनी। कैसी बनी, इनलार्ज बनी, ठीक है, इनलार्ज बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल का मतलब कि नकली, नकली टाइप, ये ऐसे कि पिक्चर के पीछे मिरर के पीछे की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए वर्चुअल कहा गया। इरेक्ट यानी सीधी बनी, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो ये हमने जान लिया कॉनकेव मिरर का केस। अब हम जान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या क्या है। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज में आते हैं, टॉर्च में जो ये आगे लेंस या फिर मिरर लगा होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर बाद में सर्च लाइट में, ये सर्च लाइट है, इसमें आता है। व्हीकल की हेडलाइट ये। शेविंग मिरर में काम आता है, और डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको दांतों की लार्ज इमेज को देखने के लिए, ठीक है। शेविंग मिरर का एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि शेविंग मिरर ही क्यों कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज किया जाता है शेविंग मिरर के लिए। तो आपको सीधे से इसका आंसर लिखना है क्योंकि वो बड़ी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर के पास में ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो बहुत बड़ी इमेज करता है फॉर्म, तो फिर हमारा फेस बड़ा दिखेगा और हम शेविंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद अब हम चलते हैं आगे। फिर हम अब पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर बहुत सिंपल है, इसमें खाली दो केसेस यूज होते हैं क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों पीछे रहते हैं, मिरर के पीछे रहते हैं, इसलिए हम इनमें बहुत कम केस ही यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले रखा था। इंफिनिटी पे रखते हैं तो लाइट रेज आ रही है। फिर बाद में जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इस रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे ट्रेस करेंगे तो ये फोकस पे मीट होगी। वैसे ही हम जब इस पर पैरेलल आएंगे और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी वो पीछे रिट्रेस करेंगे इसको, तो फिर ये भी फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। और जब ये यूं इस तरीके से आएगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी क्योंकि ये जिस लाइन पे आ रही है उस लाइन पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अगर हम पीछे रिट्रेस करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगी, ठीक है। अब ये दोनों रेस कहाँ पे, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पर फोकस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, फोकस पे फॉर्म हुई, जैसा कि हमने उसमें देखा था कॉनकेव मिरर में, फोकस पे फॉर्म हुई। और कैसी बनी, हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटू सी, ठीक है, छोटू सी इमेज बनी, फॉन्ट साइज, वर्चुअल, मिरर के पीछे की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती और पीछे बनी है इमेज, इसलिए वर्चुअल का है और सीधी बनी है, ठीक है। फिर बाद में हम चलते हैं सेकंड केस पे। इसमें ये है इमेज इमेज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। हम पीछे का नहीं ले सकते क्योंकि पीछे इमेज कैसे जाएगी, ठीक है, पीछे ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, पीछे ऑब्जेक्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि पीछे की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए इसलिए हम पोल और 2 मिनट, इसलिए हम पोल और इंफिनिटी के बीच की जगह लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमने डाली सबसे पहले, ठीक है, पैरेलल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी और जब इसे पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये फोकस पे मीट होगी, ठीक है।
वैसे ही हम जब इस लाइट रे को डाल लेंगे और ये अपीयर होगी सी पे ढूंढने की, तो हमें पता चलेगा कि वापस रिप्लेस हो जाएगी। तो हम जब इन दोनों को रिट्रेस करेंगे तब यहाँ पर कुछ इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, 2 मिनट में मिटा देता हूँ इसको। ये यहाँ पर कुछ इमेज फॉर्म होगी छोटू सी, ये तो ये हो जाएगा। तो कहाँ पे बनी, जब पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा तो बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में बनी। कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनी। ठीक है, डिमिनिश्ड, छोटी बनी। ठीक है, और वर्चुअल यानी कि पीछे की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए वर्चुअल बनी, और इरेक्ट यानी सीधी बनी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगले अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।